नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। राजनीति में नेताओं के द्वारा बयान बेहद सोच समझकर दिए जाते हैं, क्योंकि यही बयान बाद में उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं और एक गलत बयान बना बनाया खेल बिगाड़ सकता है। वरुण गांधी के पीलीभीत से टिकट कटने के पीछे कहीं ना कहीं एक कारण भी बताया जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या राज्य की योगी सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर दिए गए वरुण गांधी के बयान उन पर भारी पड़ गए। मंडी से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी कंगना रणावत पर सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से किए गए विवादित पोस्ट के कारण कांग्रेस चौतरफा गिरती नजर आ रही है। इस मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत को नोटिस जारी कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी वरुण गांधी के टिकट कटने पर जहां बीजेपी पर यूज एंड थ्रो की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, वहीं सुप्रिया को जारी हुए नोटिस की निंदा भी कर रहे हैं। इन तमाम मसलों पर चर्चा से पहले प्रतिक्रियाओं पर नजर डालेंगे। देखिए, अमेठी और रायबरेली परंपरागत रूप से नेहरू गांधी परिवार यहाँ से चुनाव लड़ता रहा। वो हम लोगों ने उन पर छोड़ दिया है। कौन कहाँ से लड़ेगा इसका निर्णय जो गांधी परिवार लेगा, सीईसी ने बैठक करके उन पर छोड़ दिया है। हमें वही स्वीकार्य होगा और उसको ही चुनाव लड़ाएगी। देखिए, यूज एंड थ्रो इस्तेमाल करो और कूड़ेदान में फेंक दो, ये भारतीय जनता पार्टी की पूरा इतिहास रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी और भाजपा को हराने का काम होगा। भाजपा के जो प्रत्याशी जो लखनऊ के बाहर से आकर रहते हैं, 10 साल सांसद हैं, उन्होंने लखनऊ की जनता की समस्याओं के लिए कोई काम नहीं किया है। और वो जो हैं यहाँ लखनऊ शहर से अभी नामांकन उनका नहीं हुआ है, उससे पहले वो भागने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनको मेरी चुनौती है कि वो लखनऊ शहर चुनाव लड़ें, यहाँ से भागने का काम ना करें। वरुण गांधी का टिकट काट दिया और उसके बाद भाजपा जो है कई लोगों को यूज़ करती है, फेंक देती है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं, डर से भय से भाजपा में हैं। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आज के मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से पल्लवी सिंह, कांग्रेस हमारे साथ अनुज त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप सिंह और वरिष्ठ पत्रकार सुजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले पल्लवी जी, एक ही सवाल है जो हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर पीलीभीत से वरुण गांधी जी को क्यों टिकट नहीं दिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर नहीं दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। वो बिल्कुल साथ है और पूरी तत्परता के साथ सुल्तानपुर की और पीलीभीत की सीट के चुनाव प्रचार में आगे जा रहे हैं। और यही बात है कि उनके बारे में पार्टी नेतृत्व ने कुछ बेहतर सोच के रखा होगा, इसलिए उनको इस बार टिकट नहीं मिला है। और इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं, जैसे अधीर रंजन चौधरी जी ने बोला कि वरुण गांधी को कांग्रेस में आने का न्योता दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि गांधी सरनेम है। तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि वरुण गांधी जी सदियों से बहुत सच्चे कार्यकर्ता हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के 3 बार वो सांसद बन चुके हैं, तो वो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनके लिए कुछ बेहतर नेतृत्व ने सोच रखा है, इसलिए ऐसा हुआ है। ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वरुण गांधी ने जो पार्टी विरोधी बयान दिए थे उसके चलते शायद उन पर एक कार्रवाई हुई है। ऐसा इस बात से इनकार करेंगे आप? सब बातें बेबुनियाद हैं, बेबुनियाद बातें हैं। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं कांग्रेस से। अनुज जी, लगातार कांग्रेस एक तरफ न्योता देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ केंद्रीय नेतृत्व से भी बात करने की जो बयान है निकलकर सामने आ रहे हैं। गांधी सरनेम है इसलिए पक्षपात किया गया, ये भी कह दिया गया। अगर गांधी सरनेम था तो फिर मेनका गांधी को क्यों टिकट दिया जा रहा है? नो, सुनिए सर, मैं आपको बताता हूँ। भाजपा ने इन्हें इस्तेमाल किया है, चलती है, अपने ही कार्यकर्ताओं का शोषण करती है। समझ रहे हैं ना? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, स्पष्ट है जी, बिल्कुल बिल्कुल। पूरी तरीके से यूज एंड थ्रो करते हैं, तो अपने नेताओं का यूज एंड थ्रो करते हैं। और जैसे जिसने भाजपा मिलकर उससे सारे पाप धुल गए, समझ रहे हैं ना? सारे पाप धुल गए ना, तो उसको ईडी का डर है, ना सीबीआई का डर है, ना किसी चीज का डर नहीं। लेकिन अनुज जी, अगर ऐसा ही था, अगर इतनी ही खिलाफत थी गांधी परिवार को लेकर, तो फिर मेनका जी को क्यों टिकट दिया जा रहा है? ये भी तो सवाल है ना। अरे भाई, अरे कहीं अभिषेक जी, प्लीज ये भी करेक्ट कीजिएगा कि वो 3 बार ऑलरेडी सांसद बन चुके हैं। वो नया नहीं आए हैं कि उनको गांधी सरनेम के कारण नहीं दिया जा रहा है। मैं देखिए व्यक्तिगत आपको बताता हूँ, मैं किसी पार्टी एंड से नहीं आता हूँ। मैं आपको एक मान्यता के आधार पे आपको बताता हूँ कि कभी किसी के साथ ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि एक पाँव दूसरी नाव पे हो, एक पाँव दूसरी नाव पे। उनको गांधी नाम से
चुन हो या ना हो उससे हमको कोई नहीं पता। एक चीज खाली इन्होंने यूज एंड थ्रो का काम किया है। नहीं, लेकिन प्रमोद तिवारी जी जो आरोप लगा रहे हैं कि गांधी परिवार के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, एक पार्टी लंबे समय तक अगर टिकट देती है, दो नेताओं को पार्टी में इतना सम्मान दिया जाता है, और अब अगर कुछ फेरबदल किए जा रहे हैं तो ये कह देना कि उन्हें यूज एंड थ्रो किया जा रहा है, ये कितना ठीक है? अब की बार क्यों टिकट काट दिया? अब की बार क्यों टिकट काट दिया? शान में थोड़ा गुस्ताखी हो गई होगी, ठीक है ना, शान में थोड़ा गुस्ताखी हो गई होगी, इसीलिए हो सकता है टिकट कर दिया हो। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि जो बयान हाल ही में दिए गए हैं उनके चलते कार्रवाई हुई है? नहीं, मैं तो ये जानता हूँ हो सकता है इनकी शान में कुछ गुस्ताखी किया हो। आप ये समझ लीजिए, अगर आप बीजेपी में है तो आपके सारे पाप धुले हुए, अगर आप उससे इतर जाते हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ईडी नहीं, पर अगर कांग्रेस को इतनी सहानुभूति है तो फिर उन्हें क्यों नहीं बुला रहे अपनी पार्टी में? वो तो हमारा हाईकमान फैसला लेगा ना, क्योंकि आपकी पहल करें, हम तो सबका स्वागत करते हैं। क्योंकि स्टैंड समझ में नहीं आता। एक तरफ राहुल गांधी ये बयान देते हैं, हम पूरी तरीके से सर्व समाज को लेकर चलते हैं। नहीं, पर ये भी बात सवाल है ना कि एक तरफ राहुल गांधी बयान देते हैं कि आरएसएस की विचारधारा का समर्थन करने वालों के साथ वो कभी नहीं जाएंगे, भले ही अपना सर कटा लेंगे। दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी जो है वो न्योता दे रहे हैं कि आप आ जाइए कांग्रेस में। बिल्कुल, हम किसी विचारधारा का सपोर्ट नहीं करते। कांग्रेस एक अपने आप में पार्टी नहीं, विचारधारा है जो कि नहीं, तो लेकिन देश हित में काम करती है। पर एक कॉन्ट्रडिक्शन तो है ना आप ही की पार्टी के सीनियर लीडर के बीच में और राहुल गांधी के बयान में। हेलो जी, अधीर रंजन चौधरी कुछ बोल रहे हैं, राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, प्रमोद तिवारी बाकी कुछ और बोल रहे हैं। हेलो जी अनुज जी, हेलो, चलिए ठीक है, देखिए कुछ कम्युनिकेशन इशू हो रहा है। ठीक है अनुज जी, आपके पास वापस लौटेंगे। रविंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। अगर बात करें वरुण गांधी की राजनीति को लेकर तो एक लंबा कार्यकाल बीजेपी के साथ रहा, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव के कार्यकाल की भी काफी आलोचना की। राहुल गांधी को भी लेकर उन्होंने काफी सारे ऐसे बयान दिए थे। अब जब कार्रवाई हो रही है, उनका टिकट कट रहा है, तो उसको लेकर आपके सहयोगी दल जिस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरा रही है, भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी, वो यूज एंड थ्रो की रही। वो श्रीमती मेनका गांधी और उनके पुत्र श्री वरुण गांधी को स्वीकार केवल इसलिए किया गया था कि गांधी परिवार को हम तोड़ देंगे, वो असफल रहे। और यूज एंड थ्रो की जो परंपरा खाली अब से नहीं है, फाउंडर मेंबर, जो बेसिक फाउंडर मेंबर थे जिनके बल पे भारतीय जनसंघ शुरू हुआ था, प्रोफेसर बलराज माधव, इसके बाद गोविंदाचार्य जी, इसके बाद बंगारू लक्ष्मण जी, साध्वी उमा भारती जी, फिर आदरणीय आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, वर्तमान समय में कार्यवाहक वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, इसी यूज एंड थ्रो का भागी बनी है। एक वर्तमान वित्त मंत्री जो कार्यवाहक है, वो कहती है मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। इसका मतलब उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव नहीं लड़वा सकती है, जबकि वर्तमान वित्त मंत्री है। तो यूज एंड थ्रो की परंपरा चलती रहेगी, और सब खाली हम लोग नहीं जानते हैं, इसको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जानते हैं। विपक्ष के लोग तो थोड़ा थोड़ा कम जानते हैं, जो दिखाई पड़ता है। ये परंपरा उनकी चलती रहेगी। उन्होंने खाली संघ इसको नहीं, विपक्षी पार्टियों का भी यूज एंड थ्रो किया है। टीडीपी हो गई, अकाली दल हो गई, जेडीयू हो गई, खाली ध्यान मोदी जी ने रखा है। इसका मैं मोदी जी को मतलब 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स देना रखूंगा। उन्होंने जो भी लोगों ने उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा दिया, उनका बहुत ध्यान रखा है, चौतरफा ध्यान रखा है, और लगातार उनका ध्यान रखा है। जी धन्यवाद। नहीं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि हर पार्टी को तोड़ने में बीजेपी जिम्मेदार है, तो क्या उसमें जो पार्टी टूट रही है उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? किसी की हत्या कोई कर दे तो क्या जिसकी हत्या हो वो जिम्मेदार हो सकता है क्या? तो जो कर रहा है, जो ऑफेंस कर रहा है, ऑफेंडर हमेशा ही अभियुक्त माना जाता है, सजा ऑफेंडर को। चलिए ठीक है, इसमें समझेंगे। सुजीत जी हमारे साथ बने हुए। सुजीत जी,
अक्सर नेता कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं जिनका उन्हें खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। बाद में हालांकि राजनीतिक दल उस पर लीपापोती करते हैं, स्पष्टीकरण के नाम पे अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। मौजूदा समय में हम अगर देखें तो वरुण गांधी की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? एक तरफ उनकी माताश्री को टिकट दिया जाता है लेकिन वरुण गांधी को टिकट नहीं मिलता। दूसरी तरफ अगर हम बात करें और उनके बयानों को लेकर लगातार सवाल उठे कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की नीतियों पर उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए जिसको लेकर चर्चा होती रही। वही अगर बात करें सुप्रिया श्रीनित की भी, जिनको लेकर आज प्रमोद तिवारी जी उनका बचाव करते नजर आए, उन्होंने एक ऐसा भद्दा बयान दिया बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत को लेकर, और उसके बाद में स्पष्टीकरण देते नजर आए कि इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जो है वो निष्पक्ष नहीं है। जब उन्होंने पोस्ट हटा दिया है और खेद जताया है तो फिर क्यों कार्रवाई हो रही है? तो इन तमाम हालातों को आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या दोहरा मापदंड है इन स्थितियों में कांग्रेस का? प्रमोद तिवारी जी बहुत वरिष्ठ नेता है। प्रमोद तिवारी जी का एक बयान आया, मैंने भी देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी को यूज किया और उसके बाद थ्रो कर दिया। मैं ये नहीं समझ पाया कि भारतीय जनता पार्टी के किस उपयोग वरुण गांधी आए। वरुण गांधी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बल्कि एहसान किया था, जिससे वो 3 बार सांसद बने। ये सही बात है। वरुण गांधी का जो टिकट कटा, वो टिकट कोई कटने के विषय आज नहीं, बहुत पहले से चर्चा हो रही है कि वरुण गांधी का टिकट कट जाएगा। सबको पता है। उन्होंने 20 नवंबर 2021 को एक पत्र लिखा था, जैसा कि उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया है। उन्होंने अजीत, तो सुजीत जी, ये सहानुभूति के पीछे वजह क्या है? मांग की थी। उत्तर प्रदेश सरकार के कई मामलों में उन्होंने सवाल उठाए। किसानों को 1 करोड़ रुपया, 700 किसान मर गए, उनको 1 करोड़ रुपया उन्होंने मुआवजा देने की बात कही थी। उन्होंने किसानों का आंदोलन समाप्त हुआ, सरकार ने कानून वापस लिया तो उसका स्वागत किया। तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को असहज करने की स्थितियां जो है वो वरुण गांधी के स्तर पर नहीं होंगी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया और निर्णय लेकर के वरुण गांधी का टिकट काट दिया। जी, लेकिन सुजीत जी, जो प्रमोद तिवारी जी आरोप लगा रहे हैं, और आपने अभी एक बात कही कि एहसान किया, वरुण गांधी को टिकट देकर उनकी कोई ऐसी राजनीतिक पकड़ नहीं थी, तो क्या है वो कारण, क्यों एहसान किया बीजेपी ने? देखिए, कांग्रेस जब अपने चरम सीमा पर थी, उस समय वरुण गांधी परिवार ने मेनका गांधी को किनारे कर दिया था। और ऐसी स्थिति में जब किनारे कर दिया था तो वरुण गांधी के पास में या मेनका जी के पास में एक सहारा था भारतीय जनता पार्टी, जहां उनको ठिकाना मिला। जाहिर सी बात है, आज अगर कांग्रेस स्वीकार करने की स्थिति में अपने को पा रही है और बार बार ये बयान आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से उनको ये दिख रहा है कि अमेठी सीट पर इनको खड़ा कर देंगे या रायबरेली सीट पर इनको खड़ा कर देंगे। तो ये बार बार लंबे समय से ये हो रहा है। और इसी नाते से मैं एक कार्यक्रम में था और एक कार्यक्रम में एक बहुत बड़े अफसर ने मुझसे पूछा कि वरुण गांधी का क्या होगा। तो आज के करीब 1 महीने पहले का विषय मैंने कहा, उनको टिकट नहीं मिलेगा। वो स्थितियां सामने हैं आपके। जी, ठीक है, पल्लवी से जवाब ले लेते। तो पल्लवी जी, जो आरोप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगा रही है कि जो भी राजनीतिक दल आपके साथ जुड़ते हैं, जो भी नेता आपके साथ जुड़ते हैं, जब उनका इस्तेमाल समाप्त हो जाता है या पार्टी के लिए उनके लिए कोई स्थान नहीं बचता तो उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी की दशा बता रही है। इनके यहाँ मैं कांग्रेस में गई थी प्रवक्ता, अभी आप ये साथ में बैठे हुए हैं, गठबंधन लेके बैठे हुए हैं। एक समय था जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है समाजवादी पार्टी के, वो बोलते थे बहुत ही खराब पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के साथ कभी मत जाना, चालू पार्टी है। और कांग्रेस में अभी उनकी प्रवक्ता थी एक, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और कई सारे आरोप लगाए थे। इस तरीके से अगर यूज एंड थ्रो की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत ही इज्जत के साथ लेकर आए, उनके बोल इधर उधर हुए, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके साथ पल्लवी जी, वो तो बीजेपी कह रही थी ना, समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर कर देना चाहिए उनके हिंदू विरोधी बयानों के लिए। वो तो आप भी चाहते थे। जनता पार्टी की क्या बात है, भारतीय जनता पार्टी की बात मानती है सपा। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। चलिए, देर है दुरुस्त है। इसके बाद देखिए कितने लोगों को रास्ता, कितने लोग खुद छोड़ के चले गए। इस समय समाजवादी पार्टी के साथ कोई खड़ा भी है। आरएलडी की बात करें, आप राजभर जी की बात करें, पल्लवी पटेल की बात करें, सब जा चुके हैं। साथ के साथ इनके जो खुद के कार्यकर्ता हैं, और क्या हाल है इनका ये सुनिए। आजमगढ़ सीट पे इतनी कलह है उनकी जो क्लियरली सबके सामने आ चुकी है। कभी किसी को टिकट थमा रहे हैं, फिर उसका नामांकन रद्द हो रहा है। मतलब क्लियर ही नहीं है कि कौन इलेक्शन लड़ रहा है, कौन इलेक्शन नहीं लड़ रहा है।
सेम मुरादाबाद, मेरठ, हर जगह घमासान मचा पड़ा है। सपा में गौतम बुद्ध नगर में वहां पे भी प्रत्याशी बदल गया। अब कांग्रेस की बात कीजिए, कांग्रेस अपनी अमेठी और रायबरेली को पारिवारिक सीट कहती थी, अब वहां पे देखिए, वहां पे जब भी जीती है समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ रहा है जीतने में, ठीक है। और अभी क्या है, अब समाजवादी पार्टी के भी वहां पे अब देखिए गौरीगंज के जो विधायक थे वो क्या, और उनके मुख्य सचेतक मनोज जी वो किधर हैं, तो अब वहां पे उनको भी पता है कि वो जीत नहीं सकते हैं, तो इसलिए वहां पे अभी तक उन्होंने अपना कोई, पहले वहां पे गांधी परिवार से कोई ना कोई लड़ता था, ठीक। पर अभी पता है कि अभी क्या दशा होने वाली, इसलिए उन्होंने वहां पे अपना कोई कैंडिडेट तक नहीं खड़ा किया। तो ये क्या बात करते हैं कि यहाँ पे यूज एंड थ्रो, यहाँ पे यूज एंड थ्रो नहीं, सबको यूटिलाइज किया जाता है, सबको कुछ ना कुछ नेतृत्व देती है। यदि वहां उनको यहाँ से हटाया गया है, उनको इस बार टिकट नहीं मिला है, तो 101% है कि नेतृत्व ने उनके लिए कुछ सोच के रखा है और उनके लिए बेहतर ही सोच के रखा है। ठीक है, रविंद्र जी से जवाब लेते हैं। रविंद्र जी, क्या स्थिति है, कोई दल आपके साथ आना नहीं चाहता, क्या जवाब देंगे पल्लवी जी ने जो कहा उस पर? भारतीय जनसंघ का भारतीय जनता सॉरी, पार्टी, आपकी आवाज कट रही थी, आप नहीं रविंद्र जी आप बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का नाम था भारतीय जनसंघ। उसके साथ कोई खड़ा होने को नहीं तैयार था, तो हम लोगों ने 1967 में उनको एक जगह दिया और अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। तब तक इनकी कोई स्थितियां नहीं थी, फिर इन्होंने हमको धोखा दे दिया, लेकिन फिर भी हमने 70 में फिर इनको अपने साथ ले लिया। तब तक भारतीय जनता पार्टी वालों को कोई पूछने वाला नहीं था, सरकार को जानते ही नहीं थे। फिर 1977 राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान उन्होंने अपने पिताजी तक को धोखा दे दिया, क्या बात करते हैं? आप कोशिश करिए कि अपने बारे में बोल लीजिए। अगर आपको सिखा के भेजा गया हो कि डिबेट को डिस्टर्ब करिए, तो आप चालू रहिए, जनता जानती है कि आपको यही सिखाया गया। तो 1977 में फिर हम लोगों ने ले लिया, भारतीय जनता पार्टी को समाजवादियों ने वहां फिर धोखा दिया दोहरी नागरिकता पे पार्टी की, और हमारी सरकार गिरा दिया इन लोगों ने। फिर भी हम लोगों ने 1989 में ले लिया, फिर धोखा दे दिया हम लोगों को। विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब ने जब लेके आए ओबीसी बिल को, उसका विरोध करते हुए हमारी सरकार को गिराया इन लोगों ने। तो इनकी ये धोखा देने की आदत है, और भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फलक पे लाने वाले समाजवादी लोग हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जानते ही नहीं थी क्या होती है, वो तो एक दूसरे के पीछे पिछलक बनी घूमती थी। दूसरी बात अभी कही गई है कि वरुण गांधी जी का क्या उपयोग हुआ, तो जो भारतीय जनता पार्टी ने दो उपयोग किया वरुण गांधी का। एक तो कांग्रेस को तोड़ने के लिए कि देखिए वैसा उन्होंने कांग्रेस दूसरा प्रयोग किया भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति भारतीय जनसंघ, जो कि स्वयं आरएसएस से निकले हुए हैं। आरएसएस स्वयं कांग्रेस से निकला हुआ है, मूल रूप से कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है, और इसका जन्म 1924 में उन्माद से हुआ था। तो उनकी राजनीति उन्मादी है। तो वरुण गांधी को उन्मादी राजनीति में खूब प्रयोग किया गया। पीलीभीत में आपत्तिजनक भाषण दिया था उन्होंने। ठीक है, मैं इस पे जवाब चाह रहा था कि जो पल्लवी जी ने सवाल उठाया कि जिसके साथ आप गठबंधन में है वो खुद अपनी जो परंपरागत सीट है उस पर नाम तय नहीं कर पा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? रायबरेली और अमेठी, ये अपने नाम बता देना, वो उनके वहां तो बात है, हमारा तो देखे ना, हमारे तो। चलिए मैं इस पे अनुज जी से जवाब ले लेता हूं। अनुज जी, प्रमोद तिवारी जी आज कह रहे थे काफी कुछ वरुण गांधी को लेकर के उनकी टिकट ले ली गई, उनको सहानुभूति जता रहे थे, लेकिन वो अमेठी और रायबरेली को लेकर नहीं कह पाए। अभी भी कह रहे हैं कि परिवार तय करेगा, उन पर छोड़ दिया गया है। कांग्रेस के पास इन 2 सीटों को लेकर कोई जवाब है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी अनुज जी। देखिए, प्रमोद तिवारी जी बहुत बड़े, अगर यूपी की राजनीति में देखा जाए तो सबसे बड़ा चेहरा आप कह सकते हैं प्रमोद जी को। जितना तजुर्बा उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रमोद जी को है, शायद ही किसी के पास इतना तजुर्बा होगा। इतने तजुर्बेकार आदमी अगर कुछ बोलता है तो जाहिर सी बात है कि वो पूरा ठोक बजा के ही बोलेंगे, एकदम सटीक बोलेंगे, एकदम सही बोलेंगे, क्योंकि प्रमोद तिवारी की पहचान के मोहताज नहीं है। एक अपने आप में बहुत बड़े लीडर है प्रमोद जी, जो कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करते हैं। अनुज जी, मेरा सवाल ये था कि अमेठी और रायबरेली, मुलायम जी, काशीराम जी, इनके समकक्ष के नेता हैं प्रमोद जी। ठीक है, मैं इसको इस तरह से, हाँ मैं इसको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ जो सवाल है। अमेठी और रायबरेली की सीट को जो है उसको लेकर सवाल इसलिए उठ रहा है कि एक सीट आप गंवा चुके हैं और अब जो सोनिया गांधी जी हैं वो राज्यसभा से चुनाव लड़ रही है, तो क्या जो आपकी पार्टी की परंपरागत सीट है वहां से भी कांग्रेस असुरक्षित महसूस कर रही है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नाम ही तय नहीं हो पा रहा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाईकमान अभी तक संपूर्ण भारतवर्ष में
सीटों के वितरण में लगा था। यहाँ पे कोई कंसर्न गांधी की पारिवारिक सीट है, अमेठी और रायबरेली उनका परिवार है। मैं खुद भी अमेठी से ही बिलोंग करता हूँ, निसंदेह ये उनका परिवार है। यहाँ तो वो कभी भी आए, उनका स्वागत। अमेठी और रायबरेली उनका परिवार, वो कभी भी आएंगे, उनका स्वागत है। ठीक है, हमको अच्छी बार 2024 में पूरा बहुमत से आना है। ठीक है, सुजीत जी से जान लेता हूँ। सुजीत जी, क्या स्थिति है इस वक्त कांग्रेस की अमेठी और रायबरेली में? देखिए, हम रायबरेली में पहले आप की कहानी चल रही है। पहले आप आए, दोनों इंतजार कर रहे हैं। इस नाते से रायबरेली में विलंब हो रहा जी, और अमेठी में वरुण गांधी का इंतजार हो रहा था। कांग्रेस को भी पता था कि वरुण गांधी का टिकट कटेगा, और इसी नाते से बार बार जो है उनके उत्तेजक बयान दिए। प्रमोद तिवारी जी ये बात नहीं समझा पाए कि भारतीय जनता पार्टी ने उपयोग कहां किया वरुण गांधी का। मैं वरुण गांधी के विरोध में कोई बात नहीं कह रहा, लेकिन प्रमोद तिवारी जी की ही अगर शब्दों पर समीक्षा की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी का उपयोग कहां किया, यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई जी। तो इस नाते से अब कांग्रेस कोई ना कोई प्रत्याशी वहां डिक्लेयर करेगी। अभी तक इंतजार हो रहा था, और इसीलिए वरुण गांधी के ऊपर डोरे भी डाले जा रहे हैं। चलिए, सब समय इजाजत ही देता है इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पीलीभीत में टिकट कटने के बाद वरुण गांधी की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा कि आखिर इस फैसले के पीछे क्या कारण था, लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस कहीं ना कहीं फायदा लेने की कोशिश करती नजर आई। प्रमोद तिवारी जी, जो कि वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने जो बयान दिए उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर रायबरेली और अमेठी को लेकर भी कांग्रेस के पास अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। आने वाले चरणों में लोकसभा चुनाव इन सीटों पर होने जा रहे हैं और स्पष्ट हो जाएगा कि इन सीटों पर किसे उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाता है। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।